जेपीएन नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमरान सिंह। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन में और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरे वचन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल है जिसे कोई नहीं जानता कि कितने समय का है। और हमने वचनों के माध्यम से यह भी समझा था कि कहीं ना कहीं वचन हमें इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके पहले भी एक पृथ्वी हुआ करती थी जिसे परमेश्वर यहोवा ने तोहू व बोहू कर दिया था। मतलब ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका कोई शेप या आकार नहीं था। आज के एपिसोड में हम इसी बात को आगे ले जाते हुए इस विषय के बारे में और बातों को देखेंगे और इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात के अंत में हम जब इस वचन के पीछे की गहराई को और परमेश्वर यहोवा की मनसा को समझेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत होगा और हमें हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कामों में शैतान को और उसकी चालों को हराने में हमारा मददगार होगा। हम फिर से यह बता दें कि जितनी भी बातें आप आदम के पहले की पृथ्वी के विषय में जानेंगे उससे हम आपकी सोच को बदलना नहीं चाहते हैं। आप अगर ऐसा सोचते भी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ बाइबल के मुताबिक जो तथ्य हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने यह जो पृथ्वी बनाई है और इसको रखा है, इसके पीछे का उनका कारण क्या है। और जो कारण है वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस कारण की वजह से ही परमेश्वर ने हमारी अभी की जो वर्तमान प्रेजेंट की पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत मेहनत करी है और हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है, हमें रखने के लिए भी बहुत मेहनत करी है। और यह साबित करता है इस बात को ही क्योंकि परमेश्वर ने इसके ऊपर इतनी मेहनत करी है और उम्मीद रखी है, इसीलिए ही परमेश्वर इस बात को हमारे ऊपर जाहिर करते हैं कि हमारे परमेश्वर उनको छोड़ और किसी बात से अगर हम प्रीति रखते हैं तो उन्हें क्रोध आता है और वे इस बात से ईर्ष्या भी रखते हैं। हम इस बात को बहुत वचनों में पढ़ सकते हैं जिसे आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए पूरी तरह से, अच्छे से, जिसमें से एक वचन है निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 14वां वचन, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है। परंतु एक और बात बहुत अच्छी है इसके अंदर कि परमेश्वर की यह जो ईर्ष्या है, यह जो जलन है, यह हमारी ही भलाई के लिए है जो हमें अनंत काल की ओर लेकर के जाती है, हमें शैतान की चालों से दूर लेकर के जाती है। शैतान की मंशा हमें इस बात से समझ में आ जाती है। इसलिए सच में हमें परमेश्वर के वचनों को हर एक बात को मानने में अपने मन को लगाना चाहिए। और देखिए, यह जो आदम के पहले की पृथ्वी की बात और अभी के हमारे पृथ्वी की बात है वह भी असल में हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है, जिसमें हमारी ही सबसे ज्यादा भलाई है और परमेश्वर हमारी भलाई में ही आनंद मनाते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। हम उन आयतों को संक्षिप्त में समझते हैं जो इशारा कर रही है कि आदम के पहले भी एक पृथ्वी हुआ करती थी और इसके बाद इसके पीछे परमेश्वर की मंशा और भविष्य में आने वाले उसके कारण को हम अच्छे से समझेंगे। हमने पिछले एपिसोड में तोहू व बोहू वाक्य के विषय में गहराई से समझा था कि जब भी यह वाक्य इस्तेमाल में होता है तो इसका मतलब होता है कि पहले कोई मौजूद चीज थी जो अभी अस्त व्यस्त हो गई है। और यह सबसे पहला संकेत है हमारे लिए इस बात को जानने के लिए, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, दिखाया था कि आदम के पहले भी एक पृथ्वी हुआ करती थी। परमेश्वर की सृष्टि के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें जान लेनी चाहिए कि परमेश्वर जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उसे अति उत्तम बनाते हैं और वह नाश की नहीं होती है। हम उस बात को व्यवस्था विवरण उसके 32वें अध्याय और 4थे वचन में पढ़ सकते हैं। वह मतलब यहोवा चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। और इस आयत को अगर हम अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ते हैं तो और भी अच्छे से यह वचन का मतलब हमें समझ में आ जाता है, जो है He is the rock, his work is perfect, for all his ways are judgment। उसका काम एकदम परफेक्ट है। एक और वचन को हम देखते हैं जो भजन संहिता उसके 111वें अध्याय और 3रे वचन में लिखा हुआ है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। अगर हमारे परमेश्वर एकदम परफेक्ट काम करते हैं जो वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं, ऑनरेबल एंड ग्लोरियस होते हैं, तो किसी भी एंगल से यह नहीं लगता कि परमेश्वर ने पृथ्वी को खुद ही बेडौल और सुनसान कर दिया होगा चाहकर। मतलब आदम के पहले पाई जाने वाली पृथ्वी का बेडौल और सुनसान होने के पीछे कोई बड़ा कारण था। यशायाह उसके 45वें अध्याय और 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यहाँ पर सुनसान के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह वही शब्द है जिसे हम जानते हैं और वह है तोहू। यहाँ पर यह बात का संकेत है कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 2रे वचन में पृथ्वी के बेडौल और सुनसान होने के पीछे परमेश्वर की चाह नहीं थी, बल्कि कोई और बात ही थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। क्योंकि परमेश्वर की तो इच्छा है कि पृथ्वी के ऊपर बसेरा हो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने उस समय की झलक दिखाई थी जिस समय यह पृथ्वी सुनसान और बेडौल हो गई थी। यिर्मयाह उसके 4थे अध्याय 23 से लेकर 25 में लिखा है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को ही वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था
और सब पक्षी भी उड़ गए थे। इन वचनों के विषय में हमने पिछले एपिसोड में विस्तार से देखा था, परंतु यहाँ पर जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देख रहा है, वह उस बात को देख रहा है जो जब पृथ्वी का यह हश्र हुआ था तब हुई थी, और वो घटना थी ज्योति को पृथ्वी पर से निकाल लिया जाना। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्योति निकाल लिया जाना या कोई ज्योति का नहीं होना, उसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति को पृथ्वी पर से पूरी तरीके से उठा लिया जाना या हटा लिया जाना। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और तीसरे वचन में परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो इस बात का यह बहुत बड़ा संकेत है कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति वापस से पृथ्वी के ऊपर ले आए और पृथ्वी को वापस ऐसा बना दिया कि वह उसके उजियाले को ग्रहण कर सके। वो बात जो पृथ्वी से छीन ली गई थी वो उसे वापस दे दी गई। यिर्मयाह उसके चौथे अध्याय और तीसरे वचन और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और तीसरे वचन में जो ज्योति के लिए हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है वह एक ही है जो है और जब हम आने वाले एपिसोड्स में सृष्टि की रचना के दिनों के विषय में समझेंगे तो हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जो यहाँ पर ज्योति के विषय में शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब एकदम भिन्न है उन शब्दों से जो दूसरी जगह पर ज्योति के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि भले ही सूरज आज हमें रोशनी दे रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से ही इसलिए हमारे पास जीवन है, तो हम बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। हमारी पृथ्वी में जीवन है, पृथ्वी की बातों पर जीवन है, तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का उजियाला आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। और वो उजियाला भले ही हमें दिख नहीं रहा है पर वो मौजूद है और वो ही जीवन है और उसी में जीवन है। इसलिए जब जीवन देने वाले रचनाकार हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए तो उन्होंने इस बात को हमें दर्शाया। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और 12वें वचन में जहाँ लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही हूँ। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस भेद को हम पे प्रकट किया और ये दर्शा दिया कि उस ज्योति को जो भले ही हमें हमारी आंखों से नहीं दिख रही है पर जो सच में मौजूद है, उसे अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो हम शैतान के आत्मिक अंधियारे से बच जाएंगे। और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि यह जो ज्योति है, यह उजियाला जल्द ही पृथ्वी पर से उठने वाला है, जिसकी वजह से जो रैप्चर के बाद 7 साल रहेंगे उसमें वे विपत्तियां जो प्रकाशित वाक्य में दर्ज हैं वो होते हुए दिखाई देंगी। उसी बात को यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने देखा जो आदम के पहले की पृथ्वी के साथ हुआ था और उसके विषय में लिखा। यिर्मयाह उसके चौथे अध्याय और 25वें वचन में लिखा है, फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। इससे एक बात समझ में आती है कि आदम के पहले की पृथ्वी में मनुष्य भी थे और पक्षी और जानवर भी थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी थे और इन सब के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया था। आगे बढ़ने के पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि आदम के पहले की पृथ्वी में किस तरीके के जानवर और पक्षी रहा करते थे और किस तरीके के मनुष्य रहा करते थे। इन सारी बातों को अब आप समझेंगे और इन सारी बातों के अंत में जो निष्कर्ष इनके पीछे आएगा उसे आपको ज्ञात हो जाएगा कि इन सब बातों के पीछे क्या प्रयोजन है और हम इन सब बातों में कितने महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर की आशा हमारे ऊपर लगी है और वे हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। इसलिए सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझिए। परमेश्वर ने हमारी पृथ्वी को जो अभी है, जो 6000 साल ही पुरानी है, जिसके तथ्य हम आपको आने वाले एपिसोड में देंगे, जब हमारी पृथ्वी को इतना सूझबूझ से और परफेक्ट बनाया है तो जाहिर है कि आदम के पहले की भी जो पृथ्वी हुआ करती थी एकदम परफेक्ट और सूझबूझ से ही बनाई गई होगी, क्योंकि हम ये पहले ही देख चुके हैं कि हमारे परमेश्वर का काम एकदम परफेक्ट है। आज हमारे समय में जो जानवर पाए जाते हैं वे जानवर भी इस तरीके से बनाए गए हैं जो हमारे जीवन चक्र के लिए, लाइफ साइकिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जानवर और पक्षी जहाँ रखे गए हैं, जहाँ बनाए गए हैं, जिस जगह के लिए, जिस देश के लिए बनाए गए हैं, उस जगह और देश के लिए उनके द्वारा पर्यावरण को संभालने का वे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कोई जानवर या पक्षी या कीड़ा ही एक देश से कभी दूसरे देश में ले जाया गया तो उसकी वजह से पर्यावरण में भारी बदलाव हुआ, जिससे नुकसान ही हुआ। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ऊपर तक हमारी पृथ्वी पर मौजूद है उतनी ही ऊपर तक वह जरूरी है। तो आज हमारी पृथ्वी के हिसाब से जो सबसे बड़े ऊंचे जानवर का और एवरेज इंसान का रेशियो है वह परमेश्वर ने सूझबूझ से बनाया है। जितना जरूरी है उतना ही। इन बातों को समझ करके जो आगे की बातें हैं उनको हम समझने के पहले और एक बात को अच्छे से समझ लेते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसमें 4 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर जिसमें आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। जो हमारी पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है वो 70 से 80 किलोमीटर का है। मतलब जब उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और दूसरे वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी जो थी वह बेडौल पड़ी थी, मतलब यह है कि पृथ्वी का कोई आकार नहीं रहा होगा, परंतु उसका जो क्रस्ट है जिसे असल में हम अपनी पृथ्वी के रूप में बोलते हैं वह मौजूद था, परंतु उसका कोई शेप या आकार नहीं था। और वह जो क्रस्ट है हम नहीं जानते कि वह कितने करोड़ साल पुराना रहा होगा। हमारी पृथ्वी के घूमने के हिसाब से, हमारी पृथ्वी के समय के हिसाब से, 24 घंटों के हिसाब से,
परंतु हम तो यह जानते हैं अच्छी तरीके से कि पानी में बहुत ज्यादा दबाव होता है। और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन के मुताबिक पृथ्वी जो बेडौल पड़ी थी और सुनसान पड़ी थी, उसके ऊपर गहरा जल छाया हुआ था। इसका मतलब यह है कि जल के दबाव से, पानी के दबाव से आदम के पहले की पृथ्वी की बातें वह इस क्रस्ट के अंदर जा दबी होंगी। और यही कारण है कि कई बार कई जगहों पर खुदाई के दौरान पौराणिक जानवरों की हड्डियों की और यहाँ तक कि इंसानों की हड्डियों की भी खोज हुई है, जिसे साइंस जो है वह लाखों साल, करोड़ों साल पुरानी बताते हैं। अब इस पर गौर करने वाली बात यह है कि जब आप विज्ञान के किसी भी ऐसी खोज के विषय में देखेंगे तो आप यह जानेंगे कि पृथ्वी के नीचे की चीज है जो मिल रही है वह लाखों करोड़ों साल पुरानी मिल जाती है, परंतु पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज, पृथ्वी की सतह के ऊपर से हर एक चीज जो मिलती है वह 6000 साल के दायरे में ही पाई जाती है, ना कि लाखों करोड़ों साल। और यह बात भी अच्छी तरीके से जान लीजिए कि पृथ्वी के नीचे जो तेल, कोयला जैसे खनिज पदार्थ मिलते हैं वे करोड़ों सालों तक पृथ्वी के नीचे दबे हुए फॉसिल से बने हैं, जो कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि डायनासोर की हड्डियां जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है, क्या वे सच में हुआ करते थे? इस बात को समझने के लिए हम जिस रेशियो के विषय में पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे समय में सबसे ऊंचा जानवर जो है जिराफ, जिसकी हाइट, ऊंचाई 19 फीट या 19 फीट की है, और जो ऊंचा और बड़ा जानवर जमीन पर चलता है जो है हाथी, वह लगभग 13 फीट का रहा। इन दोनों ही जानवरों को अगर इंसान की एवरेज हाइट से मिलाए तो हमें एक रेशियो समझ में आता है कि इंसान के एवरेज में जो ऊंचा से ऊंचा जानवर होना चाहिए वह इतना ही ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो जो पर्यावरण का साइकिल है, चक्र है, वह ठीक से नहीं चलेगा। और अगर इन जानवरों के मुताबिक और भी बड़ा जानवर पाए जाएं तो वो इंसानों के लिए बहुत घातक हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप इस बात को समझ जाएंगे कि बहुत बार आपने ये खबरों में सुना है, न्यूज में सुना है कि डायनासोर की हड्डियां मिली है जो कि लगभग 35 मीटर या 114 फीट लंबी और 26 फीट ऊंची पाई गई। परंतु ऐसे ही इंसान के कई कंकाल भी मिले हैं जो 12 फीट लंबे हैं। कई जगहों पर 9 फीट से लेकर 12 फीट लंबे कंकालों को पाया गया, खोजा गया, जो हजारों साल पुराने पाए गए। जैसे कि लवलॉक, नेवाडा 1911 में बहुत सारी हड्डियां ऐसी मिली जो करीब 4000 साल पुरानी थी और वह 9 फीट से लेकर 12 फीट की थी। यही नहीं, वहां पर ऐसे बर्तन और चप्पल भी पाए गए, बरामद हुए, जो जायंट्स ने इस्तेमाल किए थे। और इनका मिलना इस बात का सबूत है कि बाइबल में पुराने नियम में जो कई जगह जायंट्स के विषय में बताया गया है वह सत्य है, जिसमें से एक जायंट के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसे दाऊद ने मारा था और उसका नाम गोलियत था। परंतु ऐसी कई हड्डियां या कंकाल मिले हैं जो लाखों करोड़ों साल पुराने पाए गए हैं, परंतु वह कंकाल हमारे जितने लंबे नहीं है, बल्कि वे जायंट है। और जब हम इनको एक एवरेज रेशियो में, जो आज सबसे ऊंचे जानवर और इंसान के बीच में है, वैसा ही एवरेज रेशियो सबसे ऊंची मिली डायनासोर की हड्डी और उस समय के एवरेज इंसान की मिली हुई हड्डियों के बीच मेल खाती है। मतलब यह है कि उस समय के जो इंसान हुआ करते थे वह ऊंचे पूरे हुआ करते थे, जिनकी एवरेज हाइट 10 फीट से लेकर के 12 फीट के आसपास थी। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखते हैं जो हमें इस बात का संकेत देती है कि जो आदम के पहले पृथ्वी हुआ करती थी उसमें जो इंसान हुआ करते थे वे आदमी ही हुआ करते थे, वहां पर औरत नहीं थी। और यह बात इसलिए ऐसी साबित होती है क्योंकि आज तक जितने भी जायंट्स के कंकाल मिले हैं वे सभी के सभी पुरुष कंकाल मिले हैं, और हम जितने भी जायंट्स के विषय में बाइबल में भी पढ़ते हैं वे सभी पुरुष ही हुआ करते थे। अब ये बात इस बात का संकेत देती है कि आदम के पहले की जो पृथ्वी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही हुआ करते थे जो इंसान थे, परंतु वे पृथ्वी पर कैसे फैले हुए थे वह बात अभी तक एक मिस्ट्री ही है। परंतु यह हमें कोई अजीब बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है उसमें कोई शादी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस राज्य में बहुत सारे लोग हैं। इस बात का संकेत प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसके 22वें अध्याय और 30वें वचन में दिया, जहाँ लिखा है, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। इसका मतलब यह है कि चाहे वह आदमी की आत्मा हो या औरत की आत्मा, उनका कोई लिंग नहीं होगा, ये सब एक ही होंगे, एक जैसे ही होंगे, परंतु फिर भी वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे। मतलब ये कुछ ऐसी पृथ्वी के विषय में संकेत दे रहा है जैसा परमेश्वर ने हमेशा से चाहा था, परंतु उसे शैतान ने बिगाड़ दिया, पर फिर भी परमेश्वर उसे रिस्टोर करेंगे, पुनः स्थापित करेंगे, जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और पहले वचन में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। परंतु अब हम एक बहुत ही जबरदस्त बात को समझेंगे, और इस बात को समझने के लिए आप अपनी बुद्धि को खुली रखिए। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में जो प्री एडमिक पृथ्वी थी, जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसी ही थी, चाहे उसके अंदर डायनासोर ही क्यों ना हुआ करते हो। परंतु जो डायनासोर के विषय में हमें आज बताया जाता है कि वे बहुत खतरनाक हुआ करते थे और इंसानों को खाते होंगे और जानवरों को खाते होंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था।
डायनासोर सारे के सारे वेजिटेरियन हुआ करते थे और बहुत ही नम्र जानवर हुआ करते थे। इस बात को विज्ञान ही खुद साबित करता है। इस बात के रहस्य को हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 30वें वचन में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ परमेश्वर इस बात को दर्शा रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति या उनकी रचना किस तरीके की होती है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। और अद्भुत रीति से एक वचन भी इस बात को साबित करता है कि आदम के पहले की पृथ्वी में भी मनुष्य हुआ करते थे, जैसा परमेश्वर हमेशा से चाहते आए हैं। जब नूह के समय में जल प्रलय हुआ था, उसके बाद जब वापस से परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को आशीष दी, जिसे हम उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय और पहले वचन में पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। यहाँ पर पृथ्वी में भर जाओ के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू का, वह है माओले, जिसका मतलब होता है रिप्लेनिश या फिर से भर दो। और जब उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और 28वें वचन में आदम को दी हुई आशीष के विषय में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो यहाँ पर भी पृथ्वी में भर जाओ के लिए जो हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है, वह वही शब्द है जो नूह के लिए परमेश्वर ने बोला था, जो है माओले, मतलब कि रिप्लेनिश, फिर से भर दो। तो आदम और हवा को भी परमेश्वर ने रिप्लेनिश, फिर से भरने की आशीष दी थी, जो इस बात को संकेत करती है कि आदम के पहले भी मनुष्य हुआ करते थे। और हम ये समझ रहे हैं कि जो आदम के पहले की पृथ्वी थी, उसका पूरी तरीके से खात्मा या नाश होने के पीछे का कारण था लूसीफर का शैतान बनना। लूसीफर जब गिराया गया तो वह एक बिजली की तरह नीचे गिराया गया था। लूसीफर का गिराया जाना परमेश्वर के क्रोध की वजह से हुआ था, जो क्रोध उसके ऊपर और उसकी सेना के ऊपर भड़क गया था परमेश्वर का, और उसकी वजह से पृथ्वी का भी नुकसान हो गया था। उदाहरण के तौर पर अगर हम साइंस के मुताबिक इस बात को समझे कि डायनासोर किस तरीके से पृथ्वी पर से गायब हुए, तो साइंस खुद ही इस बात का प्रूफ देती है, इस बात की गवाही देती है कि कभी कोई बड़ी सी चीज बिजली की तेजी से पृथ्वी के ऊपर गिरने की वजह से सारे के सारे डायनासोर जो उस समय में हुआ करते थे वे विलुप्त हो गए। और हम यशाया उसके 14वें अध्याय और 12वें वचन में पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हम जानते हैं कि भोर का चमकता हुआ तारा लूसीफर के लिए दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब लूसीफर को पृथ्वी के ऊपर फेंका गया और वह परमेश्वर के गुस्से के कारण, प्रकोप के कारण हुआ, तो वह घटना इतनी भयानक होगी जिसकी वजह से सारी की सारी पृथ्वी का आकार ही बिगड़ गया था। परमेश्वर ने अपनी ज्योति में उपस्थिति को पृथ्वी के ऊपर से निकाल दिया और शैतान को पूरे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। इसकी वजह से इतना बड़ा नाश हुआ। और हम इस बात को परमेश्वर के बोल में समझ सकते हैं कि परमेश्वर को ऐसा करने के बाद बहुत ही बुरा लगा होगा, क्योंकि यही बात परमेश्वर को उस समय याद आई जब नूह के समय जल प्रलय से परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर के प्राणियों का नाश किया। पत्नी उसके 8वें अध्याय और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और इस वाचा को याद रखने के लिए परमेश्वर ने रेनबो को ठहराया था। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर याद होती है कि परमेश्वर ने जो आदम के पहले पृथ्वी बनाई थी उसमें कोई स्त्री नहीं बनाई थी, परंतु वहां पर कुछ ऐसा घट गया था जिसकी वजह से परमेश्वर लूसीफर से तो नाराज हुए ही थे, परंतु पृथ्वी के ऊपर हो रही चीजों से भी बहुत नाराज हो गए थे। और वह क्या बात थी, उसके विषय में हम हमारे YouTube चैनल JBR नेटवर्क विद अमरान सिंह पर विस्तार से बताएंगे, जो कई लोगों की बुद्धि को खोलेगी और उनके ऊपर शैतान के अटैक का पर्दाफाश करेगी, जिससे वे शैतान की इस बहुत बड़ी चाल को हराने में कामयाब अपने आप को पाएंगे। बहरहाल यह बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और जब उसे अकेला देखा तो परमेश्वर ने इस बात को समझा कि आदम के पहले की पृथ्वी की तरह सिर्फ पुरुष के जैसे इंसान का रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इस वाक्य का या इस डायलॉग का, जो हम सब जानते हैं और जो डायलॉग बहुत फेमस है, वह बोला पत्नी उसके 2 अध्याय और 18वें वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस बात को देख करके यह समझ में आता है कि परमेश्वर कतई नहीं चाहते थे कि आज हम अकेले रहे या उस अवस्था में रहे जो आदम के पहले पाए जाने वाली पृथ्वी में रही थी, ताकि शैतान भरमाने न पाए या वैसी ही चाल चलने न पाए जैसी वह पहले कुछ तरीके की चाल चल चुका था। और फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर की सबसे अच्छी और सबसे जटिल निर्मिति करी, वह थी स्त्री की निर्मिति, जिसे आदम ने हवा का नाम रखा था और उसे कहा कि वह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। जब आप उत्पत्ति उसके 2 अध्याय 18 से 23 तक ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब आपको यह ज्ञात होगा कि वहां पर कोई भी स्त्री मौजूद नहीं थी, जिसको देख करके परमेश्वर ने
स्त्री का निर्माण किया हो, बल्कि परमेश्वर ने बड़े यूनिक और अद्भुत रीति से स्त्री का निर्माण किया था। और यही कारण है कि अंत के समय में जो स्त्रियां हैं वे बहुत बड़ा रोल निभाने जा रही हैं और हम देखते हैं कि वे निभा भी रही हैं। और अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें यह शिक्षा दे कि वहां पर पहले से कोई स्त्री मौजूद थी जिसको देख करके परमेश्वर ने हवा को बनाया था, तो तुरंत ही उसे किनारा कर लीजिए। आदम के पहले की पृथ्वी के प्रमाण वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं और इसीलिए हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जब आप डिस्कवरी चैनल पर, हिस्ट्री चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर या इंटरनेट के ऊपर ऐसी बातों को देखें जहां पर वैज्ञानिकों ने इस बात को दर्शा कर रखा है कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त करी हैं या खोजी हैं जो लाखों साल पुरानी है, तो आप उसको देख करके कभी भी बाइबल की बातों के ऊपर संदेह ना करें और वे इतनी पुरानी क्यों है उसके पीछे का कारण को समझ जाएं और कभी भी ना भटके। जब हम पृथ्वी के ऊपर के और उसके नीचे की बातों को देख करके वचनों से मिलाते हैं तो हमें एक बात का संकेत मिल जाता है कि परमेश्वर ने कभी भी यह नहीं चाहा है कि हमसे कोई भी बात या जानकारी जो पृथ्वी की है उसे वे छुपाए, परंतु उसके विपरीत हमें यह देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर हमसे छुपाना नहीं चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि जो छुपाना चाहता है वह है शैतान, जिसने पहले से ही हमारी बुद्धि को इस तरीके से मोल्ड करके रखा है, शेप दे करके रखा है हमारी सीख के हिसाब से कि हम इन सब गहरी बातों को जो परमेश्वर दर्शाना चाहते हैं उन्हें समझ नहीं पाए। इन सारी बातों को हम ऐसे देख करके ही और खोज करके ही समझ सकते हैं, क्योंकि हम पिछले एपिसोड में इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि ये सारी बातें विस्तार से लिखी नहीं जा सकती थी। अगर लिखी जाती तो क्या होता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए इस तरीके से चीजों को और भेदों को रखा है कि हम उन्हें जान सके और इन सब बातों के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मौजूद है। आज की हमारी इंसानी जनरेशन के मुताबिक जैसा कि परमेश्वर ने बनाया है 6000 साल पहले से, उसके मुताबिक जो रेशियो है, जिस रेशियो में हमारी पृथ्वी के ऊपर पहाड़ होने चाहिए जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण अच्छे से चलता रहे अपने साइकिल में, अपने चक्र में, वैसे ही है। हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ वह है जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर की है। परंतु एक और पहाड़ है जिसका नाम माउना किया है, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 4207 मीटर है, परंतु पृथ्वी की सतह के नीचे समुद्र के अंदर लगभग 6000 मीटर का पाया जाता है, जो इस पहाड़ को कुल मिलाकर 10,000 मीटर के आसपास का बना देता है। अगर यह पहाड़ पूरा का पूरा पृथ्वी की सतह के ऊपर होता तो पहली बात कि ये मौसम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव तो डालता ही, परंतु इसके ऊपर इंसान तो कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चढ़ते ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। परंतु अगर इंसान की ऊंचाई औसत 12 फीट की होती तो यह तो तय है कि क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया होता जैसा आदम के पहले पृथ्वी में बनाया था, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी ही होती और वह उस पहाड़ पर जिस तरह से मेहनत करके जैसे आज हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, माउना किया पर भी वह चढ़ सकता था। मतलब परमेश्वर ने इस बात को हमसे छिपाया नहीं है कि ऊंचे पहाड़ पहले हुआ करते होंगे, जिसका प्रमाण आज हमारे लिए हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी के लिए इतना ऊंचा पहाड़ होना पृथ्वी की सतह के ऊपर हानिकारक होता, इसलिए इस दूसरी पृथ्वी के निर्माण में परमेश्वर ने उसे समुद्र के सतह के नीचे रखा। और देखिए अद्भुत बात कि परमेश्वर ने पानी को ही क्यों चुना पृथ्वी का नाश करने के लिए, क्योंकि जब पानी वेपर बन जाता है, उड़ जाता है, तो वह ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। नूह के जल प्रलय के पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे जायंट्स पैदा हो चुके थे और उनके जीने के लिए ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन की सही मात्रा मौजूद रहा करती होगी। उसके प्रमाण आज पहाड़ों के ऊपर वैज्ञानिकों को प्राप्त हो चुके हैं। परंतु जब परमेश्वर ने जल प्रलय से पृथ्वी का नाश किया तो पृथ्वी के ऊपर जो ऑक्सीजन का लेवल है कम कर दिया, जिससे फिर से इन जायंट्स को पनपने में दिक्कत हो। और यही कारण है कि बाइबल में दर्ज इन जायंट्स की रेस जो नपीली, नागवंशी, डिब्बोरिम, रपाई, एमी नाम से जाने जाते हैं, जो सीधे तौर पर शैतान के बीज है, जिस बीज के विषय में उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और 15वें वचन में परमेश्वर ने शैतान को श्राप देते समय दर्शा दिया था। वह जायंट रेस इस बात को समझ गई थी कि उनके लिए अभी पृथ्वी पर जायंट बने रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने धीमे धीमे इंसानों के साथ मेल करके अपने आप को बिल्कुल इंसानों की हाइट के जैसा कर लिया है। पहले इन नपीली जातियों को उनकी हाइट से पहचाना जा सकता था और उनकी उंगलियों से भी पहचाना जाया करता था, जिसे हम दूसरा शमूएल उसके 21वें अध्याय और 20वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ एक बड़ी डील का रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। वैसे ही हम दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय और 6वें वचन में भी एक के विषय में पढ़ सकते हैं। और इनके अलावा बाइबल में जो जायंट्स दिए गए हैं वो है लेहमी, जिसके विषय में दूसरा इतिहास और 20वें अध्याय 5वें वचन में पढ़ सकते हैं, ईश-बोबनोब, जिसके विषय में दूसरा शमूएल 21वें अध्याय और 16वें वचन में दर्ज है, और सिप्पे, जिसके विषय में दूसरा इतिहास 20वें अध्याय और 4थे वचन में लिखा हुआ है। परंतु अब इन्हें पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वह पूरी तरीके से इंसान के जैसे अपने आप को ढाल चुके हैं
इनको पहचानने का एकमात्र तरीका यह है कि इनकी आंखें पल भर में सांप की आंखों के जैसे बदल जाती है और फिर ठीक हो जाती है, जिसे इंसान अपनी आंखों से पकड़ नहीं सकता, बल्कि कैमरे में यह बात कैद हो सकती है। और ऐसे कई लोगों के विषय में आप इंटरनेट पर देख सकते हैं और पता कर सकते हैं जो इस बात को प्रूफ करता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं इस बात को समझने के लिए कि क्यों हमारी पृथ्वी बनाई गई और परमेश्वर हमसे क्या बड़ी उम्मीद रख रहे हैं। और इन सब बातों के साथ साथ हम इस बात को भी सीख जाएंगे कि जो भोर का तारा है लूसीफर, वह शैतान कैसे बन गया, उसके विषय में बाइबल क्या बताती है, वह पहले कैसा था और उसने ऐसा क्या किया पृथ्वी के ऊपर। और इन सब बातों की जानकारी में हम इस बात को भी अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि हमारी जो पृथ्वी है जिसमें हम अभी रह रहे हैं वह सच में 6000 साल ही पुरानी है। और यह भी जान जाएंगे कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारा जो यूनिवर्स है वह जवान ही है। और यह सारी बातें आप तथ्यों के साथ समझ जाएंगे, जिसे हम हमारे आने वाले एपिसोड में बताने जा रहे हैं। हमारे शुभ संदेश के ऊपर जो प्रोग्राम आता है वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को शाम 5:30 बजे प्रसारित होता है, इसलिए आप कोई भी जानकारी को मिस ना करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देखने जा रहे हैं, जिससे आपकी सोच बदल जाएगी कि आप पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, और यह भी कि अब शैतान को किस तरीके से हराना है और किन बातों का ख्याल रखना है जिससे जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा रहे और शैतान कभी भी उस गिफ्ट को हमसे चुराने न पाए। पिछले एपिसोड्स और दूसरी जानकारियों को अगर आप जानना और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल JBR नेटवर्क विद अब्राहम सिंह को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़े। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की शालोम।